फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो रियल पेपर है, जो असली पेपर है, वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में के पेपर में आप हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में पूरे 70 मार्क्स से वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बच्चों सबसे पहले आपको पेपर में परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखे, यानी रोल नंबर आपको पेपर पर लिखना है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा अधिकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं को दिया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, बे में आपको तलाक का अधिकार, से में आपको वोट का अधिकार, दे इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड है आपके बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था। तो ए ऑप्शन में है आपके ट्रात्स्की और बे में आपके लेनिन और से में आपके मोजिनी और दे आपके केरेंस्की। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा वो आपको बताना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि हिमाचल प्रदेश के चरावाह समुदाय को कहते हैं। तो ए ऑप्शन में राइका, बे में आपके गद्दी, से में आपके बंजारा और दे में आपके गोला। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो अनाई मुड्डी और बे में आपके महेंद्रगिरी, से में आपके कंचनजंगा और दे में आपके खासी। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि नंदा देवी जीवमंडल स्थित है। तो ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बे में आपके पश्चिम बंगाल, से में महाराष्ट्र, दे में आपके मध्य प्रदेश। तो इसमें भी आपको सही ऑप्शन है वो चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बे में केरल, से में आंध्र प्रदेश, दे में आपके राजस्थान। तो इसमें भी आपको सही ऑप्शन बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि निम्न में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो ए ऑप्शन में है भारत, बे में चीन और से में संयुक्त राज्य अमेरिका और दे में आपके नेपाल। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 कि दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों का रंग कैसा है। तो ए ऑप्शन में है काला, बे में आपके भूरा, से में सफेद और दे में लाल। तो इसमें भी सही ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो ए ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बे में आपके डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर और से में आपके जवाहरलाल नेहरू, दे में आपके श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसमें भी आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है तृतीयक या सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ए ऑप्शन है परिवहन, बे में बैंकिंग, से में संचार, दे में कृषि। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के 2 गरीब राज्य कौन से हैं। उड़ीसा और बिहार, हरियाणा और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें भी बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशन कार्ड का प्रकार नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपके अंत्योदय और बे में आपके बीपीएल, से में आपके एडीएस और दे में आपके एपीएल। तो इसमें भी आपको बताना है प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग लाल सफेद व है। और दूसरा प्रश्न है वर्तमान में जावा द्वीप उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और चौथा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और पांचवा है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और छठा प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा निर्धारण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मापदंड माना गया है। और उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है
प्रश्न संख्या 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में लिखिए, जिसमें पहला है कि टाइल क्या था। दूसरा प्रश्न है 1914 में रूस का शासक कौन था। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का प्रयोग किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि झूम खेती से क्या अभिप्राय है। पांचवा है कि भाबर किसे कहते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत के किन किन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि मावट किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न है जन्म दर क्या है। नौवां प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिकार क्या है। 11वां प्रश्न है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न है भारत में निर्धनता के आंकलन हेतु प्रति 10 सर्वेक्षण कौन करवाता है। और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 से 17 के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि नात्सीवाद क्या है। पांचवा प्रश्न है वन विनाश से आप क्या समझते हैं। भारत में वन विनाश के कारण लिखिए। छठा प्रश्न है किन कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी आई। और सातवां प्रश्न है बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। 11वां प्रश्न है राजनीतिक कार्यपालिका व स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में 2 अंतर लिखिए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। और प्रचलन बेरोजगारी किसे कहते हैं। और 15वां प्रश्न है बफर स्टॉक क्या है, सरकार इसे क्यों बनाती है। 16वां क्वेश्चन है आपदा खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करती है। 16वां प्रश्न है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। और 20 वाला क्वेश्चन है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषता बताओ। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 है लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आपके रंग भेद क्या है। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है निर्धनता किसे कहते हैं, भारत में निर्धनता का आंकलन कैसे किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे है, ये आपको स्पष्ट करना है। और निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 27 है कि रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव को समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति को जन्म देने वाली परिस्थितियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की चुनाव प्रणाली की विशेषता बताओ। और अथवा में प्रश्न है भारत में चुनाव व्यवस्था की चुनौतियों एवं चुनाव सुधार है, उस पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। पटना है, चेन्नई है, भाखड़ा नागल बांध है, और डल झील है, और हीराकुंड बांध है। तो ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। अच्छे से आपको पूरा पेपर तैयार करना है। और इस पेपर का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं।